हे फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रोजी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माय फोल्डेड एंड अनफोल्डेड लाइफ में। यहाँ पे तो भयंकर ठंड है। आपके यहाँ कैसा है प्लीज बताना। और मैं आज एक बात बोलना चाहूंगी कि हम सब तो सुंदरकांड पढ़ते ही हैं, और सुंदरकांड में एक चौपाई है जो है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हम सब जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो ये जगह पे आके मैंने देखा है कि बहुत लोग रुक जाते हैं और ये बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए फ्रेंड्स कि आधा ज्ञान पूर्ण अज्ञानता से भी ज्यादा भयानक होता है, और इसी कारण हम कभी कभी इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो इसका क्या सही मतलब हो सकता है? तो उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि चाहे हम इसका सही अर्थ ना भी समझ पाए तो भी ये तो थोड़ा सोचना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कोई एरा गैरा आदमी तो थे नहीं। वो एक सिद्ध संत थे, सिद्ध महापुरुष थे। तो वो थोड़ी ना किसी स्त्री को नीचा दिखाएंगे। वो भी ऐसे एक पुराण में जिसमें कि एक पति पत्नी के बारे में लिखा हुआ है, जहां एक पति अपनी पत्नी को जान पे खेल कर भी बचाने जाता है। हाँ, मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ कि आजकल के जनरेशन जो है वो प्रभु श्री राम को शायद कोई ठीक से मानता भी नहीं है। हाँ, आप उनको भगवान ना भी मानो, एक पति तो मानते हो ना। उन्होंने ये जो कहानी है रामायण की, रामचरितमानस की, इसमें उन्होंने मर्यादा सिखाई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये लिखा था इसीलिए कि मानव समाज को मर्यादा की सीख मिले। तो वो थोड़ी ना ऐसा कोई गलत सलत लिख देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए। अपने सुझाव, अपने मंतव्य जो है, अपनी भावनाएं कमेंट्स के जरिए लिखिए। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है आगे वीडियो बनाने की। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर भी करिए। तो आइए बात करते हैं उस चौपाई के बारे में। तो पहले हम दूसरे लाइन का सोचते हैं कि सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना का क्या मतलब है? ताड़ना मतलब कोई यातना नहीं है। देखिए, गोस्वामी जी ने ये ग्रंथ जो लिखा, ये अवधी भाषा में लिखा है, और अवधी में ताड़ना का मतलब यातना नहीं होता। आपने कहीं फिल्मों में भी देखा होगा कि ऐसे लोग बोलते हैं, अरे हमें क्यों ताड़ रहे हो, इतना क्यों ताड़ रहे हो। ये ताड़ का मतलब क्या है ये पहले समझना चाहिए। ये ताड़ का मतलब है एकटक दृष्टि रखना, किसी को एकटक देखना,
किसी के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि जमाए रखना, यही होता है ताड़ना। तो उसका ये तो समझ में आ गया आपको कि ताड़ना का क्या मतलब है। तो फिर पहले लाइन की तरफ चलते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल के ऊपर हम क्या सूक्ष्म दृष्टि रखें। देखिए, ढोल तो एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन जब उसी के ऊपर प्रहार पड़ता है तो उसमें से कितना गुरुगंभीर नाद निकलता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एक निर्जीव वस्तु के ऊपर भी जब प्रहार होता है तो वो भी नाद निकालता है, वो भी आवाज करता है। उससे हमें सीखना चाहिए कि हमेशा चुप रहना भी सही नहीं है, खुद को एकदम शांत कर लेना भी सही नहीं है। अगर प्रहार पड़ रहा है तो हमें उसका कुछ तो प्रतिक्रिया देनी है। फिर आया गवार। गवार के ऊपर हम क्या दृष्टि रखें। गवार का मतलब है जिसका ज्यादा बुद्धि नहीं होता है, वो होता है गवार। तो उसके ऊपर अगर हम दृष्टि ना रखें तो वो तो गड़बड़ कर ही देगा। मतलब कि वो क्या बोलेगा क्या करेगा उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसीलिए गवार के ऊपर हमें सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए, निरंतर दृष्टि रखनी चाहिए, ताकि हम उसको सही दिशा दिखा पाए। फिर आया पशु। तो पशु के ऊपर हम क्या दृष्टि रखें। देखिए, पशु वो अपने बुद्धि के ऊपर चलता है, लेकिन उसी के चलते कभी कभी हमारे कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम उसको ठीक से नजर ना रखें उसके ऊपर तो हमारा कितना प्रॉब्लम होगा ये आप भी जानते हैं। इसीलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ढोल गवार पशु। फिर शूद्र। यहाँ शूद्र किसी जाति को नहीं दिखाया गया है। यहाँ गोस्वामी जी ने शूद्र बोला है हमारे सेवक लोगों को, जो हमारी सेवा करते हैं। तो हम सेवकों के ऊपर क्या दृष्टि रखें, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर हमारे घर में जब कोई काम करता है तो उनके ऊपर भी दृष्टि रखनी पड़ती है, घर की व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए अपने सेवकों के ऊपर दृष्टि रखना जरूरी होता है, ताकि घर व्यवस्थित रहे, कोई अव्यवस्था ना हो। और फिर आखिर में आया नारी। तो नारी के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि देना, इसका क्या अर्थ होता है। एक नारी अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग कठिनाइयों के साथ जूझती रहती है, और जब वो गृहिणी बनती है तो अपने परिवार के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है। सुबह सबसे पहले उठने से लेकर रात को सबके सोने के बाद जाके सोने तक वो कितना कुछ करती है। नारी के कर्तव्यों का, उसके काम का तो कोई हिसाब ठौर ठिकाना ही नहीं है। तो अगर नारी को समझना है तो उसके ऊपर सूक्ष्म दृष्टि देना पड़ेगा, निरंतर दृष्टि देना पड़ेगा। फिर भी पूरा का पूरा आप समझ नहीं पाएंगे, हाँ समझने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए नारी के ऊपर भी दृष्टि रखनी पड़ती है। गोस्वामी जी ने यही बोला है उस चौपाई में, ना कि इन लोगों के ऊपर कोई यातना करने के लिए बोला है। तो जो लोग रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं वो जरूर पढ़ें, और उसको सही से समझ के पढ़ें। और जो पढ़ रहे हैं और उसका सही अर्थ समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें बहुत गूढ़ अर्थ छुपे हैं। अगर हम उसको ना समझें या समझने की कोशिश ना करें तो हानि हमारी ही है। और मैं यही फिर से बोलूंगी कि किसी भी चीज को
बिल्कुल ना जाने वो अलग बात है, लेकिन पूरी जानकारी ना हो और आधा ही ज्ञान हो तो ये भी सही नहीं है। इसीलिए आप उसकी पूर्ण जानकारी लेने की कोशिश जरूर करें और हमारी संस्कृति को जाने, हमारी मर्यादाओं को जाने। भले ही आप प्रभु श्री राम को प्रभु ना माने, उनको एक अच्छे इंसान तो मानिए, एक अच्छे पति तो मानिए जो अपने पत्नी के प्रति पूर्ण समर्पित रहे हैं, जो अपने पत्नी के ऊपर आए हर किसी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मुसीबत के लिए कितना प्रयास करते हैं कि अपने उनके पत्नी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। तो हम उन्हें इसीलिए भगवान का दर्जा देते हैं कि वो एक बहुत अच्छे पति रहे हैं, बहुत अच्छे बेटे रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान रहे हैं, बहुत अच्छे राजा रहे हैं और बहुत अच्छे पिता भी रहे हैं। इसीलिए हम उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि उस चौपाई का सही अर्थ समझे बिना उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी ना करें। और आखिर में ये अनुरोध है आप सबसे कि प्लीज हमारे ग्रंथों को पढ़िए, अपने संस्कृति को जानिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर करें ताकि सबको ऐसी जानकारी मिल सके। और अगर मुझसे कोई गलती, कोई चूक हुई है तो कमेंट्स के जरिए बताइए। और अगर कोई और भी ऐसी अच्छी बात आपको जानना है तो आप वो बताइए मुझे अपने कमेंट्स में। और अगर मुझे इस बात की जानकारी हो कि मैं आपको बता पाऊँ उस बारे में तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो, प्लीज बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।